जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवेंद्र तिवारी आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप सभी बनी रहे। आइए आज हम बीकॉम एवं इंटर का अकाउंटिंग पोर्शन के अंतर्गत सब्जेक्ट के अंतर्गत हम इशू ऑफ एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में पढ़ेंगे। नया टॉपिक है, नए चैप्टर हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले हम जान लें डिवेंचर क्या है, जिसको हिंदी में हम ऋण पत्र कहते हैं। जब कंपनी को अपने एथराइज कैपिटल से अधिक अंश निर्गमन नहीं करना पड़ता है, यह कंपनी अधिनियम में प्रावधान है, तो उसके बाद अगर अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है तो कंपनी क्या करती है, अतिरिक्त पूंजी के बदले में वह जनता से ऋण लेती है और उस ऋण लेने के उपरांत जनता को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, उस प्रमाण पत्र को ही हम क्या कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, जान लेते हैं। ऋण पत्र से आशय है, ऋण पत्र से आशय, ऋण पत्र से आशय लिखते हैं। ऋण पत्र, ऋण पत्र कंपनी द्वारा या ऐसे लिखते हैं, ऋण पत्र से आशय, ऋण पत्र से आशय उस प्रलेख से है, उस प्रलेख से, उस प्रलेख से है जो कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण के प्रमाण के रूप में, ऋण के प्रमाण के रूप में निर्गमित किए जाते हैं, निर्गमित किए जाते हैं, किए जाते हैं। इस पर ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधित सभी शर्तें जैसे ऋण की राशि, ब्याज की दर, ब्याज के भुगतान की अवधि, ऋण के ब्याज के भुगतान की अवधि, ऋण पत्रों के शोधन की अवधि आदि बातों का
उल्लेख होता है या आदि बातें लिखी होती हैं। आदि बातें लिखी होती हैं। आए समझ में कि कंपनी के द्वारा जनता से लिए गए ऋण के प्रमाण के रूप में जो प्रलेख जारी किया जाता है कंपनी के द्वारा उसे ही हम ऋण पत्र कहते हैं या डिवेंचर कहते हैं। और डिवेंचर पर वे सभी चीज़ें लिखी होती हैं। क्या क्या लिखी होती है? ऋण की राशि मतलब कितने का ऋण है, ब्याज की दर, उस ऋण पर कितना ब्याज दिया जाएगा, ब्याज के भुगतान की अवधि, फिर कितने समय में ब्याज का भुगतान किया जाएगा, एनुअल किया जाएगा कि हाफ ईयरली लगे ब्याज का भुगतान होगा, ऋण पत्रों की शोधन की अवधि मतलब कितने समय के बाद ऋण पत्रों का शोधन कर दिया, रिडेम्पशन कर दिया जाएगा, आदि बातें लिखी होती हैं। वे प्रलेख क्या कहलाते हैं? ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है। आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा परिभाषा लिखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 उपधारा 30 के अनुसार इस धारा में ऋण पत्र के बारे में क्या कहा गया है, इसको हम पढ़ लें। इसमें कहा गया है ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाले ऋण को प्रकट करने वाले ऋण पत्र स्टॉक बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखती हो या नहीं, प्रभार का मतलब होता है सिक्योरिटी या जिसको हिंदी में बंधक कहते हैं या गिरवी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 अनुच्छेद 30 उपधारा 30 के अंतर्गत कंपनी की परिभाषा दी गई है कि ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाली
मतलब ऋण पत्र में ऋण को प्रकट करने वाले वे सभी ऋण पत्र स्टॉक को शामिल करते हैं, बॉन्ड को शामिल करते हैं या कंपनी के द्वारा जारी की गई अन्य प्रतिभूतियों को शामिल करते हैं जो कंपनी की संपत्ति पर प्रभार बंधक को दिखाती हैं या बंधक को नहीं दिखाती हैं। मतलब ऋण लेने के बदले में अगर कोई संपत्ति बंधक के रूप में सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है, उसका भी उल्लेख आपका क्या कहते हैं ऋण पत्र में होगा। अगर नहीं रखी गई है, उसका भी उल्लेख हम क्या कहते हैं ऋण पत्र में किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को दिखाने वाले जो क्या कहते हैं प्रलेख हैं या ऋण पत्र स्टॉक हैं, प्रतिभूतियां या बॉन्ड है, में सभी क्या हैं ऋण पत्र कहलाते हैं। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 20 उपधारा 30 के अंतर्गत एक परिभाषा दिया गया है। आशा करते हैं इन दोनों आशय और परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आप ऋण पत्र के बारे में समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं ऋण पत्र की विशेषता ऋण पत्र की विशेषता को देख लें आप इसे एक बार। आइए अब कंपनी के ऋण पत्र की विशेषता पढ़े। कंपनी की ऋण पत्र की क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के अंतर्गत हम आते हैं। तो कंपनी के ऋण पत्र जो निर्गमन किए जाते हैं ऋण पत्र की पहली विशेषताएं है कि ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित लिखित और सारमुद्रा में स्वीकृत प्रलेख हैं। मतलब जो ऋण पत्र जारी किया जाता है वह प्रलेख है जो लिखित होता है और जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है और साथ में जिस पे कंपनी के स्टंप मोहर लगे होते हैं और स्वीकृत प्रलेख है जिसे जनता स्वीकार करती है, उसे लेने के लिए तैयार होती है। जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को ऋण पत्र हम इशू नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ पे जनता की स्वीकृति भी होती है, वह लिखित रूप में राइटिंग में होती है, कंपनी की सारमुद्रा मोहर भी वहाँ पे लगी होती है और कंपनी के द्वारा ही निर्गमित की जाती है। दूसरी विशेषता है यह कंपनी के द्वारा ऋण लेने का प्रमाण है। दूसरी विशेषता ऋण पत्र क्या है, वह प्रमाण है जो यह दर्शाता है कि कंपनी ने जनता से ऋण लिया है। तीसरी विशेषता है इस पर ब्याज की दर, अवधि, शोधन की विधि आदि पूर्व निश्चित होते हैं। ऋण पत्र जो प्रलेख है, ठीक ना, उस पे पहले से ही ब्याज की दर लिखा होता है, शोधन की अवधि लिखी होती है, मतलब रिडेम्पशन किस मेथड से होगा, अवधि कितने समय बाद ब्याज मिलेगा और कितने समय बाद उसका शोधन होगा, सारी बातें पहले से ही लिखी होती हैं। अगला चौथा विशेषता है इस पर ब्याज का भुगतान सामयिक या 6 महीने का होता है। मतलब जो ऋण पत्रों पर ब्याज होता है एनुअल ना होकर 6 मंथ्स का होता है, 6 मंथ में 2 और 6 मंथ पे 2 बार करके इस पे ब्याज दे होता है और ब्याज लगाया जाता है। ये आपका दूसरा चौथा ऑप्शन है विशेषता का। अगला है पांचवा साधारणतया ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं। साधारणतः ऋण पत्र क्या होते हैं, सुरक्षित होता है, अर्थात कंपनी की एसेट्स पर वे सिक्योरिटी को शो करते हैं, मतलब कंपनी की संपत्ति पर प्रभार को दर्शाते हैं, इसलिए वे सुरक्षित होते हैं। नियमतः यही है। अगला है ऋण पत्र की जब्ती नहीं की जा सकती। मतलब ऋण पत्रों का हरण हम नहीं कर सकते, जैसे अंशों को हम फॉरफीचर कर लेते हैं, कंपनी कर लेती है, वैसे ऋण पत्रों का फॉरफीचर नहीं किया जा सकता। ये आपकी छठी विशेषता है। सातवीं विशेषता ऋण पत्र को सममूल्य, अधिमूल्य या छूट पर निर्गमन किया जा सकता है। कहने का मतलब है ऋण पत्र को एट पर
एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, तीनों कंडीशन में इशू किया जा सकता है। ये इसकी 7वीं विशेषता है। 8वीं विशेषता है ऋण पत्र का शोधन नगद भुगतान के द्वारा या ऋण पत्र अंशों में परिवर्तन करके किया जा सकता है। जब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होगा, कंपनी को करना होगा तो उसकी 2 शर्तें होती हैं, या तो वह उसे कैश के रूप में पेमेंट कर दें डिवेंचर होल्डर को, और दूसरी शर्त होती है डिवेंचर होल्डर की इच्छा होने पर उन्हें समता अंशों में क्या करें, परिवर्तन कर दें। इस तरह से उनका शोधन किया जा सकता है। अगला है ऋण पत्र को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में समता और दायित्व शीर्षक के अंतर्गत गैर चालू दायित्व में दिखाया जाता है। ऋण पत्र जो होता है कंपनी की ऋणदाता प्रतिभूतियां, अर्थात ऋणदाता ऋण लेने वाले व्यक्ति का प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए वह लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी होने के नाते क्या कहते हैं, इक्विटी एवं लायबिलिटी हेड के अंतर्गत, ठीक ना। गैर चालू दायित्व नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं किसको, डिवेंचर ऋण पत्र को। 10वीं विशेषता है कि ऋण पत्र कंपनी अपने ऋण पत्र को निवेश के रूप में खरीद सकती है। कंपनी अगर चाहे अपने ऋण पत्रों को निवेश इन्वेस्टमेंट के रूप में जनता से दोबारा परचेज कर सकती है। इसका कंडीशन ये होगा ऋण का भुगतान भी हो जाएगा और साथ में कंपनी को अपना ऋण पत्र भी वापस हो जाएगा। इसलिए कंपनी अपने ऋण पत्र को निवेश के रूप में परचेज कर सकती है। यह प्रावधान है, ये 10वीं विशेषता है। इसको देख लें, 2 विशेषताएं और हैं, उसको भी लिख देते हैं। इलेवन नंबर का जो विशेषता है, ऋण पत्र पर ब्याज दे होगा चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। कहने का मतलब ये है कि कंपनी को चाहे लाभ प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिवेंचर पर इंटरेस्ट उन्हें ड्यू करना है और इंटरेस्ट को पेमेंट करना है, यह प्रावधान है, ठीक ना। अगली विशेषता है 12 नंबर, ऋण पत्र के धारक को ऋण पत्र के धारक को मत देने और कंपनी के प्रबंध में
कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट कमेटी है या जो उसमें वोटिंग होती है सदस्यों की, उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि यह एक ऋणपत्रधारी जो हैं, ऋण दिए हुए हैं, लेनदार के रूप में है, और मत देने का प्रबंध कमेटी में भाग लेने का अधिकार केवल ओनर या स्वामी को होता है, लेनदार का नहीं। इसलिए ऋणपत्र के धारक जो ऋणपत्रधारी डिवेंचर होल्डर हैं, उन्हें कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, और कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का भी अधिकार नहीं होता है। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में नेचर ऑफ डिवेंचर एवं बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।